हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT प्रश्नावली 1.2। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे NCERT फाइनल हो जा रहा है, जैसे NCERT फाइनल हो रहा है जस्ट उसके बाद बालाजी करा देंगे। जैसे एक ही में करने का मतलब हो जाएगा कि कोर्स जैसे कि इधर उधर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि ठीक से NCERT नहीं फाइनल कर पाए, ठीक से बालाजी। इस स्थिति में हम सोचे हैं कि जैसे NCERT पहला चैप्टर फाइनल होता है वैसे बालाजी करा देंगे। ओके, और NCERT बालाजी दोनों एक ही किताब है, बस बढ़ा चढ़ा कर बालाजी में सवाल दे दिया है तो उसको हम हल करा देंगे। जो कराए रहेंगे हल NCERT का वो नहीं कराएंगे, लेकिन जो शेष सवाल है उसको बालाजी टोटल का करेंगे, करा देंगे जैसे चैप्टर फाइनल हो जाता है। जैसे यह पहला प्रश्नावली 1.2 NCERT। तो दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल 2 NCERT। दोस्तों, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको उसको बस फैक्टर कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 1, यहाँ देखिए NCERT का सवाल नंबर 1 140। पहला सवाल। सवाल नंबर 2 NCERT का दिया है आपका 156। तो देखिए यहाँ देखिए 140 को आपको लगाना है दोस्तों। तो आप क्या कर दीजिए, पहला देखिए, पहला मेथड हम बताते हैं ऐसे आसान तरीके से कि आप इसका फैक्टर कर दीजिए। देखिए जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ के फैक्टर कीजिए। 7 का जब 14 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 2 हो जाएगा। देखिएगा, और जीरो को छोड़ने का मतलब ये हुआ कि आप 10 को छोड़े हैं। यहाँ इसमें एक है ना, 14 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो 14 दाम में 140 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 गुणे 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 7 गुणे 2 गुणे और देखिए 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए डबल 2 है कि नहीं है, तो डबल 2 है तो एगो लिख लीजिए। और यहाँ पे एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, तो एक एक कितना हो जाएगा 2। पहले क्रमवाइज लिख लीजिए, उसके बाद से गुणे 7 और गुणे गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को इसी रूप में बदलना है, घात के रूप में, या मतलब अभाज्य गुणनखंड। इतना इतना लगा देंगे, इतना ही पर आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, जो लगाइए। आपको 156 का देखिए इथी करना है तो आप पहले एक कर दीजिए। देखिए 156 एक तो यह मेथड होता है। और ध्यान दीजिए, आप 2 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको काटिए तो 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। और भाई 2 से कटेगा नहीं, जब इसका फैक्टर करेंगे तो देखिएगा 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 3, ते काटेंगे 3 एक 3 और 3 3 की 9। तो बस इतना ही फैक्टर होगा। तो जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे, देखिएगा। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। देखिए 2 2 बार आया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 एक ही है, एक ही लिख देंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ 13 है, 13 लिख देंगे। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। या देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 3 12। अब 12 में जब 13 से गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। 12 में जब 13 से गुणा, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में आया 2 और 13 करना 13 2 13 2 15। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। या तो ऐसे नहीं लगाना है तो इस मेथड से लगाइए, ये भी मेथड बेटर है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ यही आंसर हो जाएगा। आंसर आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगाइए, या फिर से इसको भी इसी प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं। मतलब देखिए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, लगाने का बहुत तरीका है दोस्तों। देखिए इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो ये देखिए
2 से काटेंगे 2 7 14 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, फिर से इसको फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर इसको फैक्टर करेंगे तो देखिए पहले 5 से 35 कट जाएगा, इसलिए 5 और 7 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए ए वाला पक्ष नहीं, जैसे कि ये लास्ट वाला इसका लिया जाता है, लास्ट वाला तो ऐसे करके इतना आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बार आया, 2 गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो जाएगा आंसर। आप जैसे भी लगाइए बस 2 से खारिज करते जाइए, आंसर आ जाएगा। और विषम है तो विषम से कटेगा 35, चूंकि 5 लास्ट में है, 5 विषम में, विषम विषम से कटेगा तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा, इसलिए 5 7 35 काट दिए 7 बार में, पुनः 7 से काट दिए तो 7 7 ही से कटता है। तो काटने का मतलब क्या है, उसी तरह उतार दीजिए, तो वही कर दिए हैं। 2 2 बार आया, 1 पावर इस पर 1 पावर इसका, तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणे 5 गुणे 7। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, या ऐसे लगाइए। देखिएगा हम सब मेथड बता रहे हैं, उम्मीद है कि आपको क्या आप समझ रहे हो, या आप नहीं जान रहे हैं तो एकदम बेसिक से चलिए। देखिए 140 का निकालना है तो 140 का निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 2 7 14 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से काटिए, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर से अब 2 के बाद अब विषम यहाँ है, विषम विषम से कटता है, आप ध्यान दीजिए। तो आप जब विषम से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ 2 आया है, यहाँ लिख देंगे। हर स्टेप नहीं लिखना है आपको, यह स्टेप आप चूंकि हाई स्कूल में आ गए हैं, ये स्टेप आपको दर्शाना नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है 2 गुणे 2। देखिएगा अब 5 आया है तो 5 गुणे 7, चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए 2 2 बार आया है तो 2 को पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार इसको आप लगा सकते हैं। देखिए 156 लिखे हैं, 156 का आप निकाल दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक आगे खड़िया जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, तीसरी की 9 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे, 13 1 13 हो जाएगा। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। हम जैसे कि अब ये स्टेप आपको नहीं दिखाना है, चूंकि हाई स्कूल में आ गए हैं, डायरेक्ट लिखना है 2 गुणे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको पावर में बदल दीजिए, 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 13 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद होगा ये दोनों सवाल आप लगा लिए होंगे। तो आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आप देखिए जैसे कि 1 2 से कटेगा, या विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या जो 2 से 9 कटे, 2 से 9 कटे, 9 कटे, 9 कटे, 2 से 9 कटे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑड नंबर, क्या कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर कहते हैं। और सम संख्या को जैसे 1 हो जाएगा, 3 5 7 हो जाएगा, 7 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद से 9 हो जाएगा, उसके बाद से 11 को 13 डाट 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 ऐसे हो जाए। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, क्या कहते हैं भैया इवेन नंबर, क्या कहते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इवेन नंबर यानी सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 2 से कट जाए, जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 को पढ़वे लिख लीजिए ना, 8 2 डाट 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 डाट। तो उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। तो ये बताइए जो विषम है वह विषम से कटेगा, आपको यह कंफर्म क्या है मालूम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ विषम है, 5 विषम है तो विषम से कटेगा। अभी 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 1 3 3 चौको 12, 5 नहीं कटेगा। 5 से टेस्ट मारिए, 5 5 9 40 और 5 पचे 25 कट जाएगा, 5 9 40 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 9 40 2 अगवा खड़िया जाइए तो 25, 5 पचे 25। यहाँ देखिए 5 से काटेंगे आप, 5 1 5 हो जाएगा, देखिएगा, और 5 7 35, 5 1 5, 5 7 35, समझ रहे हैं ना। यानी 5 1 5 और 5 के बाद 3 अगवा खड़िया जाए तो 35 हो जाए, 5 7 35 हो जाएगा, 17 17 से कटी, 17 करना 17। इसका फैक्टर किए तो हम क्या आ गया, तो यह स्टेप नहीं लिखना है, यह साइड में कीजिए, क्योंकि आप हाई स्कूल में आ गए हैं। आपको डायरेक्ट ये लिखना है 3 गुणे 5, लिख भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, गुणे 5 गुणे 7। लेकिन वैसे तो आप हाई स्कूल में आ गए भैया, 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 नहीं है, सॉरी 17 है, 17 है। तो देखिए 3 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका
यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब सवाल नंबर यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग जब इसका आप निकालेंगे 5005 का, तो देखिएगा 5 जब किससे कटेगा आप देखिएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में विषम है, विषम विषम से कटता है, यहाँ फोकस कीजिए। तो 3 से कटेगा, 3 एकड़ में 3 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और 20 हो जाएगा, या 3 छक्का 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा, या 5 से कटेगा, 5 एकड़ में 5 हो जाएगा, डबल जीरो उतार देंगे, 5 एकड़ में 5 हो जाएगा। अब यह 13-11 का ट्रिपल्टी नियम है कि आप याद कर दीजिए कि यह कटेगा तो कटेगा किससे कटेगा, 13 और 11 से, 13 और 11 देखिए आता है कि नहीं आता है, यहाँ ध्यान दीजिए 13-11 से कटेगा करेगा। 1001 एक ऐसा विषम संख्या है जो कि 7 और 13 और 11 से कटता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पुनः आप देखिए, पहले 7 से काट लीजिए, 7 करना 7 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 7 करना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा आगे खड़िया जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 7 त्रिकी 21, 7 से कट जा रहा है दोस्तों, तो हम 7 से काटेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 7 7 करने 7 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 करने 7 हो जाएगा, और 3 बचा, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 2 बचा, तो आगे 7 त्रिकी 21 हो जाएगा। अब 143 की तो 11 से कटेगा नहीं, तो 13 से कटेगा, यहाँ चेक कर लीजिए, 11 से काटेंगे, 11 से हमने पहले भी बता चुके हैं कि कोई सवाल हो आप 1001 देख लीजिए, तो 11-13 से काट दीजिए, कट जाएगा, 11 करने 11 हो जाएगा, 11-3-33 हो जाएगा, तो 13 से कटता है, आपको मालूम है, 13 करने 13 हो जाएगा। अब जो बचा यहाँ लिख दीजिए, यह स्टेप उड़ा देना है आपको, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए कि 5 हो जाएगा गुड़े 7 हो जाएगा गुड़े 11 हो जाएगा गुड़े 13 हो जाएगा, या इस स्टेप को लिख भी सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ उम्मीद है कि आपको यह वीडियो क्या होगा पसंद आया होगा। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं, मिटकाते हैं। तो सवाल नंबर अब 5 पे हम आते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। लगाना है तो आप कीजिए, सवाल नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का। तो यहाँ देखिए 74-29 है, आप काटिए 3 से, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 7 21 9 बच जा रहा है। 5 से भी 5 से तो कटेबे नहीं करेगा, लास्ट में 9 है। 7 से देखिए, यहाँ देखिए 7 से भी नहीं कटेगा, 7 करने 7 7 छक्के 42 9 से नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा। 11 11 11 11 से भी नहीं, 11 छक्का 66, 66 में 4 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, और 4 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 11 77 हो जाएगा, नहीं कटेगा। आप 11 के बाद 13 से काटिए, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 13 13 39 13 चौको 52 13 55 65 65 हो जाएगा, 5 9 आगे खड़ी आएगा, 92 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, 19 हो जा रहा है। आप 15 से नहीं कटेगा, 17 से काटिए, 17 से कहीं कट जाए, 17 से लग रहा है कट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 17 से जब हम काटेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, 17 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68, 17 50 85 बेसी हो जाएगा, 68 2 70 हो जाएगा, 6 आगे खड़िया गया, 62 हो गया, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और 17 चौको 68 बेसी है, 17 तिया 51 51 और 9 60 हो जाएगा, 9 9 2 11 2 बचा 11, और 17 17 7 119 कट जा रहा है, 17 7 119 आराम से आप काट के देख सकते हैं। अब यहाँ आइए, आप 19 से काटेंगे, 17 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 17 से क्यों नहीं कटेगा। अगर कोई लड़का 17 से फिर से काटता है तो देखिए 17 से नहीं कटेगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, और 34 में आप कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 6 3 9 9 97 हो जा रहा है, 97 कटेगा नहीं, 17 से नहीं कटेगा, तो आप किससे काटिए, 19 से, 19 से काटेंगे भैया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप इसको 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, और आपका कितना बचा, 38 2 बचा 17 हो जाएगा। तो आप देखिए 19 दूनी 38 हो गया, और यहाँ 5 बचा ना, 38 2 40 हो गया, 40 3 43 हो गया, 5 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57 हो जाएगा, 23 23 से कटेगा, 23 सेकंड में 23
इसका हमको फैक्टर मिला 17 गुणे 19 गुणे 23। यही क्या हो जाएगा, चूंकि डबल नहीं है, चूंकि पावर चढ़ाएं, यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, या ऐसे फैक्टर करके निकालिए, आपको बतेबे किए हैं। तो इस बात को क्या कीजिए, समझिए। ज्यादा टाइम न लेते हुए हम सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम दूसरा पहला HCF और LCM निकाला है। तो उसका सूत्र होता है LCM के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो चूंकि हम पहले आपको सूत्र बता चुके हैं, अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ 26 पहला सवाल है, 26 दूसरा का पहला, ध्यान दीजिए 26 और कितना है, 26 और यहाँ ध्यान दीजिए 91 है। 26 91 दिया है, तो आप 26 के निकाल लीजिए। देखिए जब आप 26 के निकालेंगे तो आप इसका जब 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का देखिए 13 गुणा 7 हो जाएगा, 13 7 91 होता है। चौनो को पहाड़ा में वाला ये चेक करो। 26 का अभाज्य गुणन 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26। इसमें आपसे कोई पूछे HCF बताइए, HCF कहाँ गया, HCF कोई पूछे, HCF कितना होगा, तो दोनों में का मिलता सेम 13 मिलता, तो 13 हो जाए HCF। ये में क्यों पूछे LCM कितना हुई भैया, चले आना तो लड़ने सीमा पे, हम 10 बजाने वाले हैं सीमा में जाकर दुश्मन जमीन दिखा कर लेटा है, कैसे लड़ता है सीमा पे मुंह छिपा के रोता है। ओ हम उनमें मिटाने वाले हैं, चले आना तो लड़ने सीमा पे, हम चलिए नहीं लगेगा, इसको मिटाते हैं। तो यह भाज्य है, और दूसरा भी इसी प्रकार चेक कर लीजिए। उसके नीचे देखिए दोस्तों, उसके नीचे इसको लिखेंगे, किसको, इसको, उसी के नीचे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5, ठीक। देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर नहीं +5 बराबर। इसी प्रकार इसको इन सब जी डायरेक्ट कर दे रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ ले मल्टीपल में है, तो इसमें कॉमन का है 5 है, 5 बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या बचेगा, 6 बचेगा, गुणे 5 बचेगा, गुणे 5 निकल गया है क्या, 5 निकल गया, 5 नहीं बचेगा। यहाँ देखिएगा 4 बचेगा, 7 तो लिखबे नहीं किया है, 7 लिख लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस जैसे 5 निकल गई, 5 हेउजा से निकल गई, कहलक मतलब ई बा कॉमन 5 हेउजा से निकल गई। तो बचल का 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस हेउजा से 5 निकल गई, तो कुछ नहीं बचल, तो का बचल, 1 बचल। तो भाई 5 7 छक्के 42 हो जाए भैया, 42। देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, 7 छक्के 42, 42 में 24 से गुणा कर दीजिए,
4 दूनी 8 हो जाएगा, आ 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 हो जाएगा। 20 के 0 हाथ में आयल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1008। 1000 आप क्या लिख दीजिए यहाँ, 1008 लिख दीजिए गुड़ है। और एक बचा है ना, एक बचा है। 1008 है करने 1008 और एक जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। 1009 में 5 से गुणा कर दीजिए। 9 पचा 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में आया 4 और 5 शून्य 0 4 लिख देते हैं और 5 शून्य 0 5 करने 5। आपका यह क्या हो गया, यह भी क्या है देखिए, 5 करने 5 और 5 9 45, 5 से कट जाता भैया और 1 से भी कट जाता और स्वयं से भी कटी, तो ये कहाँ थी भइल, अभाज्य कहाँ भइल, स्वयं एक और स्वयं से कटक चाहिए तो अभाज्य हुई। यह भाज्य के श्रेणी में चला गया। यह किस श्रेणी में, भाज्य है। यह क्या है, भाज्य है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, उसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। तो लिख दीजिए समीकरण 1 एंड 2 से स्पष्ट है कि यह भाज्य है। यह क्या है, भाज्य है, भाज्य है। तो उम्मीद होगा आपको यह पसंद आया होगा। तो आइए अब हम सवाल नंबर अगला पे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा आ जाएगा 7। दोस्तों सवाल नंबर हम 7 पे आ गए। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी लास्ट क्वेश्चन है, सब मिटका दे रहे हैं यहाँ, समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान की कह रहा है, किसी खेल के मैदान की कौन सी चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। मान लीजिए खेल का मैदान कैसा रहता है, या तो आयताकार रहता है या तो वर्गाकार। तो खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार है रास्ता है, रास्ता है चारों ओर, चारों वृत्ताकार रास्ता। मैदान एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यदि सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, दौड़ना, तो उसको यहाँ 18 मिनट में यहाँ आके पहुँचती है। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। और देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और जब मान लो लड़की है ना, लड़की है तो ये 18 मिनट ले रही है। अब लड़का है और लड़का जब ये टारगेट बनाता है, जब पहुंचता अपने पॉइंट पर जहाँ ई बाड़ी सोनिया, तो वो कितना लेता, वो 12 ही मिनट में फाइनल कर देता, वो 12 ही मिनट में फाइनल करता। तो यह हमको जांच करना है कि मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही समय चलना प्रारंभ करें। यदि एक के साथ दोनों मिला के दौड़ाल जा, एक के साथ दोनों मिला के बोल दिया जाए 1 2 3, तो दौड़ना एक के साथ स्टार्ट करें, तो ये बताइए एक समय ऐसा होगा कि जब यहाँ तो मान लीजिए यहाँ पे समझिए रवि तो आगे निकलेगा, क्योंकि ये 18 मिनट ले रहा है, 12 मिनट रवि आगे निकलेगा। सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट, तो वो आगे निकल जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा दौड़ना कुछ समय बाद। लेकिन देखिए कुछ टाइम तक वो दोनों साथ ही में रहेंगे। तो वह यही कह रहा है कि वह बताइए कि एक ही समय चलना प्रारंभ करे, तो यदि एक ही समय, मान लीजिए दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करे, तो दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मतलब वो कहाँ मिली को, तो एगो दौड़ल हो, तो एगो क्षणिक समय हो जहाँ वो क्रॉस कैल हो, तो जानी मिली को। जैसे सोनिया है हई क्या है, रवि है, तो सोनिया रवि सोनिया का जब क्रॉस कैलो हो, तो एगो क्षणिक समय हुई, और जब ये क्रॉस कैलो हुई, वही समय निकालना है। वही समय हमको क्या करना है भाइयों, निकालना है। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। तो हम इसको मिटकाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटकाते हैं। देखिए समझ गए होंगे क्वेश्चन।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे तो आप यह समझिए कि आपको हमेशा क्या निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन कहे तो आपको हमेशा यहाँ आप यही ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा यहाँ पे क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। जब कहे एगो दूसरे का क्रॉस करता तो लॉसो निकाला भैया, तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 मिनट। रवि द्वारा देखिएगा, रवि द्वारा सोनिया द्वारा 18 मिनट समय, तो सोनिया द्वारा लगा समय देखिएगा, सोनिया द्वारा लगा समय, सोनिया एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है देखिएगा, लिख लीजिए बढ़िया से। सोनिया एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना ले रही है, 18 मिनट। कितना ले रही है, 18 मिनट। इस बात क्या मिनट नहीं लिख रहे हैं, तो जब 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2 6 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 6 3 18 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार रवि द्वारा एक चक्कर जब लगाओ तो सुनाई को नहीं, दौड़ाओ तो नहीं, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। जब एक बंदा दूसरे बंदा के क्रॉस करी तो हमेशा लॉसो निकली भैया, ये टारगेट रहे। हर एक सवाल, बहुत सवाल है इस पर, लगवाएंगे, घबराइए मत, साइड से बुक लाएंगे तो लगवाएंगे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। चूंकि देख रहे हैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाना है तो एक शरीर है, समझ ही रहे हैं। तो लगा समय कितना है इसका, 12 मिनट है भाई, 12 मिनट। तो कितना हो जाएगा इसका फैक्टर जब करेंगे, आप कामा देते रहिए, मतलब इसी को उतारना है, जैसे इसमें है तो इसी को एक बार और उतारना है, सोनिया को, और यहाँ पे भी वही। तो 2 गुणे 6 दूनी 12, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो आप देखिए जो 2 बार आए उसे एक बार लिखते हैं, लॉसो निकालना है, को बार कहें पता नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हमेशा इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए। देखिएगा दोस्तों, हम लिखे हैं रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12, अब 12 का जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में आपको देखिए लॉसो निकालना है, देखिएगा क्योंकि कैमरा से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो नहीं हो दे भाई, हाँ? तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ एलसीएम निकालना है, का निकालना है, एलसीएम बराबर का हो जाए जो 2 बेर आवे, जैसे हेउ में 2 आइल बा, हेउ में 2 आइल बा, 2 बेर आई, एक बेर लिखाई 2 हो जाए, गुड़ है। हेउ में 2 आइल बा, 2 बेर आवे, एक बेर लिखाई, 3 हेउ में आइल बा, 3 हेउ में आइल बा, तो यो एक बेर लिखाई, और जो 2 बेर नहीं खाइल वो लिखाई। लॉसो का अर्थ ये होला, लॉसो का एलसीएम के, तो एक 3 बचा है, गुड़े 3 लिख लीजिए, इसमें क्या बचा है, एक 2 बचा है। तो देखिए 2 तिहाई 6 36 18, 18 दूनी 36 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36, यही आंसर हो जाएगा। यानी 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे के मतलब प्रारंभिक स्थान पर मतलब मिलते हैं दोनों। 36